कि अब बात न हमसे हुई, सुनो रे मोरे करे जा। आ दिल बड़ा तू जवान, मोबाइल गा खेले जा। तोरे याद पर जहिया कुआर रहलू, याद पर जहिया कुआर रहलू, अपिया से पहिले हमार रहलू। अच्छा, पर्टिकुलर एक कंटेंट अश्लील हो सकता है, ना कि पूरी इंडस्ट्री। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बॉलीवुड में भी ऐसे गाने आए हैं, जैसे चोली के पीछे क्या है, फिल्म जैसे बीए पास, वेब सीरीज जो आज की डेट में आते हैं, खुलेआम माँ बहन की गालियां दी जाती हैं उसमें। लेकिन आप पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को तो अश्लील नहीं कहते ना। वैसे ही भोजपुरी के कुछ एक कंटेंट, कुछ एक गाने अश्लील हो सकते हैं, ना कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आज के डेट में। युवा जिसके माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गया। हमारे बगल में रितेश पांडे जी मौजूद हैं। आपको बताते हैं कि गोरखपुर महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए आए। आपसे कुछ ही देर बाद इनका रंगारंग कार्यक्रम महोत्सव में होगा और हम इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर राजनीति तक। चूंकि आज के दौर में देखा जाए, हर वर्ग के लोग राजनीति का कहीं ना कहीं हिस्सा होते जा रहे हैं। सबसे पहले गोरखपुर लाइव पे आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर महोत्सव में आना हुआ, इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह का मंच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ भोजपुरी कलाकारों को प्रदान कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजन पर? ये देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारे भोजपुरी जगत के लिए। और कल देखिए जुबिन नौटियाल जी आए थे, तो ये पूरे सांस्कृतिक जगत के लिए, जो कला के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा मौका है। और जहां तक रही, जैसे विकास हो रहा है पूरे देश का, गोरखपुर का, उसके साथ साथ अपने सांस्कृतिक विकास भी अपना होना चाहिए। उसकी तरफ एक अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और बड़े भैया रवि किशन जी को। एक सवाल आपसे है कि आपके माँ बाप आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, आप एक बड़ा नाम बन गए भोजपुरी इंडस्ट्री के, किस तरह से सामंजस्य बिठाए? चूंकि एक सवाल और भी आगे, हम उस पर भी आपसे जवाब मांगेंगे। देखिए, कहा जाता है हम लोगों में कि होई वही जो राम रुचि राखा। जो भगवान की मर्जी होती है वही होती है, वही होता है। और ये भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा थी कि हम लोग कुछ कर पाए। अभी प्रयास में ही है, बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत है। तो और माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं होता है, उनका आशीर्वाद रहा तभी हम कुछ कर पाए। रवि किशन जी एक बार मन से कहे थे कि मैं मुंबई गया और एक कलाकार का शो में हिस्सा लिया। पिताजी तो नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत जोर से झप्पड़ मार के कहे, धू सारे तेरे नचनिया बनवे। कहीं ऐसा आपको भी सुनने को मिला था परिवार में? आप देखिए, परिवार के लोगों का तो ये कहना था कि नहीं भाई, तुम पढ़ लिख रहे हो, अच्छे नंबर से पास हुए हो इंटर में, तो जाओ पीएमटी वगैरह की तैयारी करो। लेकिन हमारा शुरू से मन था कि हम गायकी में कुछ करें, गायन के क्षेत्र में कुछ करें। लेकिन हमारे पिताजी ने ही हमारा सहयोग किया। पूरा परिवार जब विरोध में था, तो पिताजी ने ही कहा कि नहीं, इसका जो मन है इसको करने दिया जाए, और उसी का आज परिणाम है। देखा जाए, उत्तर प्रदेश और बिहार का भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम हो गया आज के डेट में। तमाम कलाकार निकल के जा रहे हैं, लेकिन एक आरोप लगता रहा है, शुरू से लगता रहा है, आज भी लग रहा है कि अश्लीलता का। इस पे रोकथाम के लिए क्या कुछ आप लोग सोचते हैं भविष्य में कि हाँ, ये चीजें ऐसी नहीं है, इसको बंद होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि अश्लीलता नाम का कोई चीज है, जैसे भोजपुरी से अगर जोड़ के देखा जाए तो। क्योंकि मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि कोई पर्टिकुलर एक कंटेंट अश्लील हो सकता है, ना कि पूरी इंडस्ट्री। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बॉलीवुड में भी ऐसे गाने आए हैं, जैसे चोली के पीछे क्या है, फिल्म जैसे बीए पास, वेब सीरीज जो आज के डेट में आते हैं, खुलेआम माँ बहन की गालियां दी जाती हैं उसमें। लेकिन आप पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को तो अश्लील नहीं कहते ना। वैसे ही भोजपुरी के कुछ एक कंटेंट, कुछ एक गाने अश्लील हो सकते हैं, ना कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री। आज के डेट में भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाओं की इंडस्ट्रीज है, सबसे ज्यादा लिसनर और व्यूअर हमारे भोजपुरी के पास हैं।
नित्य प्रतिदिन भोजपुरी हमारा बहुत तेजी से ऊंचाई पे जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फिल्में आ रही हैं। तो अश्लीलता नाम का कोई चीज नहीं है। हाँ, ये मिथक है, इस पे जुड़ गया है, धीरे धीरे वो हट रहा है। और जैसे आज हमने आपको बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है भोजपुरी में, वैसे ही लोग देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ एक आध गाने हैं। जैसे यूट्यूब पे किसी सेंसर की आवश्यकता नहीं होती, आदमी अपना कंटेंट चढ़ा देता है। यूट्यूब एक जैसे भैया एक जनरल स्टोर उसको मान सकते हैं। आप उस पे हरी मिर्च भी खरीद सकते हैं, लाल मिर्च भी खरीद सकते हैं और गुड़ भी खरीद सकते हैं। वैसे ही यूट्यूब पे आप भजन भी सुन सकते हैं, भोजपुरी के अच्छे अच्छे भोले बाबा के भजन, देवी माई के भजन, छठ मैया के गीत रहेंगे आपको। अब आपके बुद्धि विवेक के ऊपर है कि आप वहां से भोजपुरी का क्या सुनना चाहते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपका विवेक है, किसको अश्लील मानते हैं, किसको अच्छा नहीं नहीं मानते नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप वो एक जनरल स्टोर है, आप कहाँ वहां से क्या लेते हैं आपके जरूरत के ऊपर निर्भर करता है। हैं? एक सवाल आपसे भी, आज के दौर में देखा जाए फिल्म इंडस्ट्री के लोग राजनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कई लोग चुनाव लड़े, कई लोग सदन पहुंच गए, कई लोग पिछले बार पहुंचे, इस बार नहीं पहुंच पाए, कई लोग अगले बार प्रयास करेंगे। कहीं राजनीति में सामंजस्य बिठाएंगे आप? हाँ, अब देखिए हमारे जैसे क्या होता है कि जैसे बड़े हमारे परिवार के आगे जिस रास्ते पे जाते हैं, छोटे उसी रास्ते पे उनके पीछे पीछे उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। तो जैसे आदरणीय मनोज तिवारी भैया, बड़े भैया रवि किशन भैया हमारे माननीय जिस रास्ते पे हैं, हमारे दिनेश लाल यादव जी जिस रास्ते पे गए, तो प्रयास है कि इनके पद चिन्हों पे चल के कुछ किया जाए। अच्छा, मुंबई एक बड़ी इंडस्ट्री है बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। क्या ये बात सही है कि क्षेत्रवाद हावी है वहां पे? मैं नहीं मानता, हमारे भोजपुरी में तो बिल्कुल नहीं है। भोजपुरी में नहीं है। बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड में? बॉलीवुड के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ क्योंकि उसमें काम हमने नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि राजनीति में कई मंचों पे आप देख रहे हैं, अभी हमने सवाल पूछा तो आपने कहा कि हाँ, उसके बाद कुछ और भी जवाब दिए। क्या वाकई में माना जाए कि बहुत जल्द आप सफेद पोस्ट में नजर आएंगे? सफेद तो हम लोग कलाकारों का भैया, जिस डायरेक्टर हम लोगों को जिस परिधान में कहता है कि ये पहनना है, कभी खाकी में भी दिखते हैं, कभी सफेद में भी दिखते हैं। हाथ जहां आपका इशारा है तो ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्द वैसा कुछ होने वाला। हमारे दर्शकों को एक आपका बड़ा फेमस गाना हुआ था पियवा से पहले हमारा, वो 2 लाइन का बता। बिल्कुल। कि अब बात न हमसे हुई, सुनो रे मोरे करे जा, आ दिल बड़ा तू जवान, मोबाइल गा के ले जा, तोरे याद पर जहिया कुआर रहलू, याद पर जहिया कुआर रहलू, पियवा से पहिले हमार रहलू। अच्छा, एक सवाल ये है कि अब देखा जाए आज के दौर में हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़े पैमाने पे भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हो रही है। क्या बिहार से उत्तर प्रदेश एक बेहतर माहौल और विकल्प दे रहा है भोजपुरी के लिए? देखिए क्या है कि फिल्म बंधु नाम की एक नीति है उत्तर प्रदेश सरकार में जो प्रोड्यूसर्स को आर्थिक मदद देता है। तो इसके लिए धन्यवाद आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। और लेकिन इससे पहले बिहार में नहीं होता था, बट अभी नियर अबाउट 6 महीना पहले बिहार में भी ऐसा एक कदम उठाया गया है जिससे सब्सिडी की सुविधा दी गई है वहां पे। तो धीरे धीरे वहां पे भी माहौल बन रहा है शूटिंग का। रवि किशन भोजपुरी और बॉलीवुड दोनों का सामंजस्य बिठा के एक बड़ा नाम है। किस प्रकार का आप लोग का सहयोग, उनका सहयोग आप लोग को मिलता रहा इंडस्ट्री से लेकर इंडस्ट्री के बाहर? देखिए बड़े भैया रवि किशन जी सम्मान है हम लोगों के लिए, हम लोगों के पुरोधा हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं और उनपे हम लोगों को हमेशा गर्व होता है। जिस प्रकार से उन्होंने एक भोजपुरी की पृष्ठभूमि से निकल के पूरे देश में, बॉलीवुड ही नहीं तमिल में भी उन्होंने, साउथ की फिल्मों में भी बहुत अच्छा नाम कमाया है, बहुत अच्छा अच्छा अभिनय किया है। उनके अभिनय का कोई जोड़ नहीं है। तो उनपे हमेशा हम सभी भोजपुरी वासियों को गर्व होता है और ऐसे ही वो नित्य प्रतिदिन आगे बढ़े, नई नई ऊंचाइयों को छुए। माँ विंध्यवासिनी से यही कामना है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके राज्य में भी हम लोग चुनाव कवरेज करने गए थे, लोग कहे थे तो यहाँ तो हम लोग चाहते हैं योगी ही मुख्यमंत्री हो जाए। बंगाल गए तो वहां भी लोग कहे योगी मुख्यमंत्री। योगी कहाँ कहाँ के मुख्यमंत्री होंगे इकट्ठे सीधे
पीएम बन सकते हैं, तब सबका सामंजस्य बैठेगा। देखिए वो तो मैंने पहले ही कहा कि वही वही जो राम रुचि राखा। और लेकिन जो अच्छा काम करता है ना, जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश को संभाला है, जिस प्रकार से अभी देखिए कुंभ का आयोजन हो रहा है, जिस प्रकार से वृहद रूप से क्या भव्य लग रहा है कुंभ का पूरा व्यवस्था, तो जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है उत्तर प्रदेश में, उस प्रकार से सारे राज्य के लोग चाहते हैं कि कोई माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा हमारा कोई करता धरता होता, हमारा नेतृत्व करता होता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। बाकी महाराज जी के अंदर अपार संभावनाएं हैं। ईश्वर करें कि जो देश के मन में है, जो देश के लोग चाहते हैं, वैसा कुछ हो। रितेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।